Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. लास्ट वीडियो में हमने स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस की थी। जैसा कि आप जानते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज तीन तरह की होती है, यानी कि ट्रेडिंग तीन तरह की होती है। वैसे तो इसको चार तरह का भी कहा जाता है, बट मोस्टली हम इसको तीन स्ट्रेटजीज में डिवाइड करते हैं। इसमें हम पहले स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, उसके बाद डे ट्रेडिंग है एंड आफ्टर दैट जो है आपकी स्कल्पिंग स्ट्रेटजी है। अब स्विंग में एक नेक्स्ट जो एक्सट्रीम लेवल आता है उसको कहा जाता है पोजिशनल ट्रेड, जो कि अबव अ वीक चली जाती है, जिसको 2-3 वीक्स होल्ड किया जाता है। तो हमने स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लास्ट वीडियो में कवर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि होती क्या है। डे जैसा कि नाम से वाज़ेह है, डे ट्रेडिंग का मतलब है एक दिन की। इसमें क्या होता है कि आप जो है डेली के चार्ट में अपना बायस फाइंड करते हैं, उसके बाद अर्ली या मिनट के चार्ट्स में अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। आफ्टर दैट आप वेट करते हैं मार्केट का अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक जाने के लिए। जब वहाँ पे जाती है आप कंफर्मेशन देखते हैं, कंफर्मेशन देखने के बाद आप ट्रेड लेते हैं और ये ट्रेड जो है एक दिन की होती है, यानी कि एक दिन से ज़्यादा ये ट्रेड नहीं चलती है। आपकी 1 घंटे में भी ख़त्म हो सकती है, 4 घंटे में भी ख़त्म हो सकती है, या फिर ये आपकी 8-10 घंटे में भी ख़त्म हो सकती है। यानी कि आपको एक दिन में इसको क्लोज करना होता है। इसमें रिस्क रिवार्ड मोस्टली जो है 1:2 से स्टार्ट हो गए 1:5 एंड 1:8 तक भी चला जाता है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट जो हम इसमें जो ये राइटिंग्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको चार्ट्स की तरफ लेकर चलूँगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ चार्ट्स में कि इसमें ये काम कैसे करती है। अब मेरी जो स्ट्रेटजी है डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेली मार्केट जब आप देखने बैठेंगे, नया दिन स्टार्ट करेंगे, आपने डेली का चार्ट ओपन करना है, डेली बायस फाइंड करना है। बायस का मतलब है डेली की डायरेक्शन, आप डेली की कैंडल को किस साइड में जाता हुआ देख रहे हैं, यानी कि डेली का ट्रेंड क्या है, सेल है या बाय है, ये आपने फाइंड कर लिया। उसके बाद आपने देखना है क्या डेली के चार्ट में भी मेरा कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां से मैं सेल कर सकता हूं, अगर तो इसका ट्रेंड सेल में है। अगर तो डेली के चार्ट में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता, जस्ट आपको डायरेक्शन फाइंड करना है कि डेली की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन मिल गई दी बेस्ट है। आफ्टर दैट आपने घंटे के चार्ट से शुरू करना है, 8 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, इन चार्ट्स में देखना है कहीं पे मुझे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि कोई ऐसी जगह मिल रही है जहां से आज के दिन मैं वेट करूंगा कि मार्केट इस जगह पे आएगी तो मैं ट्रेड लूंगा। ऑलरेडी चार्ट में आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है तो दी बेस्ट है। अगर नहीं मिलता तो आप 30 मिनट 15 मिनट के चार्ट में भी जा सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। खैर आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है फाइंड कर लिया फॉर एग्जांपल 1 घंटे या 30 मिनट के चार्ट में, तो आपने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मार्क कर लेना है। वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कोई रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कोई ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जहां से जो स्ट्रेटेजी आपकी है, जिस चीज़ की बेस पे आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है। जब आपने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जाना है 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट में सिमल्टेनियसली दोनों चार्ट्स को ओपन करके आपने वेट करना है मार्केट के स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का आपको नहीं पता कि क्या होता है, तो मैंने आप पिछली वीडियो में समझाया था कि क्या होता है, तो पिछली वीडियो देख लें। तो जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए तो आपने फिर वेट करना है जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, 1 घंटे का मार्केट यहाँ गई और 5 मिनट के चार्ट में मार्केट ने यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यानी कि एम पैटर्न, एक सिंपली कह रहे हैं एम पैटर्न बनाया। सेल के सिनेरियो में एम पैटर्न और बाय के सिनेरियो में डब्ल्यू पैटर्न। तो जब मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो आपने उस स्ट्रक्चर शिफ्ट में फिर अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, छोटा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है। एक बड़े पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर मार्केट गई, वहां पे उसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, उसके अंदर फिर आपने छोटा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है कि यहाँ से मैंने एंट्री लेनी है। तो आपकी एंट्री होगी 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट में, ठीक है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, स्टॉप लॉस जो लगाना है मार्केट ने जहां पे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये लेटेस्ट हाई लगाया ना, इससे आपने 20-30 पिप छोड़ के ऊपर, ताकि स्प्रेड से आपकी ट्रेड महफूज रहे। तो यहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना है। और टेक प्रॉफिट आपका कहाँ पे होगा, टेक प्रॉफिट होगा नेक्स्ट जो है डेली के चार्ट में आपका कोई लिक्विडिटी लेवल हो सकता है, और डी चार्ट में कोई लिक्विडिटी लेवल हो सकता है, या फिर मिनट्स के चार्ट में भी आपका कोई लिक्विडिटी लेवल हो सकता है, या फिर कोई नीचे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है बाय का, जहां से मार्केट आपको लग रहा है कि यहाँ से वापस रिवर्स हो सकती है, यहाँ से बाय की रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो वो उस एरिया तक आपने अपनी ट्रेड का टीपी सेट करना है और वहां तक आपने अपनी ट्रेड को होल्ड करना है। तो ये तो थी एक वर्बली स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। अभी मैं चलता हूँ चार्ट्स में ताकि आपको इसको अच्छे से समझा दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे गोल्ड का चार्ट। गोल्ड को चूंकि मैं मोस्टली फॉलो करता हूँ, इसी में ट्रेड करता हूँ, तो ये मेरा फेवरेट चार्ट है। और आई थिंक कि इसका जो प्राइस एक्शन है, यानी कि इसका जो कैंडल स्टिक या स्ट्रक्चर है, वो मोस्टली क्लियर होता है दूसरे पेयर्स की निस्बत। मोस्टली लोगों को गोल्ड मुश्किल लगता है, बट मुझे गोल्ड आसान लगता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर मुझे क्लियर लगता है।
अच्छा, फिलहाल हम डिस्कस करेंगे, आज जो है दिन है फ्राइडे 18 ऑफ अगस्त 2023। हम जो है पहले डिस्कस करेंगे 17 ऑफ अगस्त यानी कि थर्सडे के दिन को, थर्सडे के दिन की ट्रेड को, थर्सडे के दिन के मार्केट स्ट्रक्चर को, कि थर्सडे आपको कैसे ट्रेड मिल सकती थी। तो फॉर एग्जांपल 18 की कैंडल जो ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, आप इसको जो है अभी के लिए इग्नोर करें, ठीक है। हम थर्सडे के दिन में शुरू करें फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग, और हम थर्सडे का डेली बायस फाइंड करें। डेली बायस कैसे फाइंड करेंगे? अब मार्केट आपको दिखाई दे रही है डेली के चार्ट में स्ट्रॉन्गली बेरिश है, किसी भी कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं हो रहा, यानी कि हाई के ऊपर भी कोई क्लोजिंग नहीं आ रही। और यहाँ पे देखें तो मार्केट जो है अपना लो भी ब्रेक कर चुकी है, लिक्विडिटी लेवल भी तकरीबन गेन कर चुकी है। अब ये थर्सडे का दिन था, हम इससे पहले के दिन में बैठे हैं और हम थर्सडे का डेली बायस फाइंड करें। तो डेली के बायस मुझे बता रहे हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है डेली के चार्ट में स्ट्रांगली बेरिश है, अभी मार्केट में कोई भी रिवर्सल के चांसेस नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि फर्स्ट मेरा टारगेट जो था, ये मार्केट ने अचीव कर लिया, यानी कि ये मार्केट वेंसडे को इस लिक्विडिटी लेवल को ग्रैब कर चुकी है। अब नेक्स्ट प्रॉफिट टारगेट डेली के चार्ट में मेरा लिक्विडिटी लेवल हो सकता है ये वाला, क्योंकि आपको पता है लोज पे लिक्विडिटी होती है, तो इस लेवल को मैं एज ए लिक्विडिटी मार्क कर सकता हूँ। ये लिक्विडिटी 1886 की, ठीक है, इसको हम हर चार्ट में शो कर देते हैं ताकि हमें टेक प्रॉफिट के काम आएगा। अब मैंने डेली बायस फाइंड किया, डेली के चार्ट में मुझे मार्केट बेरिश यानी कि सेल में दिखाई दी। मैंने अपना प्रॉफिट टारगेट मार्क किया कि आज के दिन मैं मार्केट को इस एरिया तक आता हुआ देख रहा हूँ, मैं आज के दिन यहाँ तक अपना प्रॉफिट टारगेट रखूंगा, ठीक है। डेली के चार्ट में मोस्टली जो प्रॉफिट टारगेट होता है, यानी कि डे ट्रेडिंग में सॉरी प्रॉफिट टारगेट यही 100, 150, 200 पिप्स होता है, मैक्सिमम इतना ही रहता है, क्योंकि एक दिन में इतनी ही मूव आती है, इससे ज्यादा मूव कोई फंडामेंटल इवेंट हो स्ट्रॉन्ग तो उसमें भी आ सकती है 300-400 पिप की। खैर, मैंने अपना प्रॉफिट टारगेट मार्क किया। नीचे अगर मैं वैसे भी बात करूँ अगर नेक्स्ट प्रॉफिट टारगेट की, तो नेक्स्ट प्रॉफिट टारगेट जो है ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से ये फेयर वैल्यू गैप है ये कंप्लीट। तो मैं इस फेयर वैल्यू गैप के लो को एज ए प्रॉफिट टारगेट भी मार्क कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे टैप करके हो सकता है यहाँ से बुलिश आप कह लें कि रिट्रेसमेंट ले सकती है। तो ये दोनों मेरे प्रॉफिट टारगेट्स हो सकते हैं, बट ये नीचे वाला काफ़ी नीचे है, तो ये डे ट्रेडिंग में हमारे काम नहीं आएगा। अब मैं थर्सडे के दिन में बैठा हूँ, मैंने अपना डेली बायस फाइंड कर लिया, प्रॉफिट टारगेट फाइंड कर लिया। अब मैं जाता हूँ 4 घंटे के चार्ट में। डेली के चार्ट में मुझे जो है कोई, मैं आपको सॉरी डेली के चार्ट में वापस चलते हैं कि समझानी थी। डेली के चार्ट में अब मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर फाइंड करने की कोशिश करता हूं, तो आप देखिए मुझे यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे सब कैंडल्स जो हैं रिट्रेस्ड हैं, यहाँ पे कोई भी ना ऑर्डर ब्लॉक है ना फेयर वैल्यू गैप है, कोई मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए मैं जाता हूँ 4 घंटे के चार्ट में। 4 घंटे के चार्ट में जाके मैं देखता हूँ ये जो ब्लू लाइन्स लगी हुई हैं, तो इनके दरमियान जो है ये थर्सडे का दिन की मूवमेंट है इसकी। ये ब्लू लाइन यहाँ से थर्सडे का दिन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ये जो है ये थर्सडे के दिन की मूवमेंट है। थर्सडे में आप देखें तो हम यहाँ पे अब आए हैं, हम 4 घंटे के चार्ट में अपना कह लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने के वो एरिया जहाँ से हम ट्रेड कर लेंगे। अब 4 घंटे के चार्ट में देखें तो यहाँ पे हमें दिखता है कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था 4 घंटे के चार्ट में, और यहाँ पे कोई मुझे फेयर वैल्यू गैप दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि ऑलरेडी मिटिगेटेड है, ये दिखाई दे रहा है, ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक में मार्क कर लेता हूँ। 4 घंटे के चार्ट में मुझे जस्ट ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है जो कि हाईएस्ट यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है मेरा, और मार्केट ने एग्जैक्टली इसको टैप किया है। खैर, मैं इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं जाऊंगा और इसे छोटे टाइम फ्रेम में मैंने ये अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया और इसको मैंने रेड कलर किया क्योंकि मैंने सेल करना है, और मैं इसको सारे चार्ट्स में विजिबल कर देता हूँ ताकि मुझे दिखता रहे। 5 to 30 कर लेते हैं जी, 45, ओके। अब मुझे डेली के चार्ट में कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई नहीं दिया, बट मुझे 4 घंटे के चार्ट में एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दिया जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैं इसको मजीद क्लियर करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा 2 घंटे के चार्ट में। 2 घंटे के चार्ट में देखूं तो मैं उसी जहां पे 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक था उसी जगह पे ये 2 घंटे का भी ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे कहीं भी इंड्यूसमेंट दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ट्रेड लेने के लिए आपको पता है पहले इंड्यूसमेंट ग्रैब होना लाजमी है। जब इंड्यूसमेंट ग्रैब होगी तो उसके बाद मैं ट्रेड लूंगा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो मुझे दिख गया, इंड्यूसमेंट बड़े चार्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो इंड्यूसमेंट देखने के लिए मैं मजीद नीचे चार्ट में जाता हूँ, 1 घंटे के चार्ट में जहाँ पे 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है और ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में ये देखें ये ब्रेकर ब्लॉक है और छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी है, ये ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। बट इंड्यूसमेंट 1 घंटे के चार्ट में भी कहीं पे नहीं है। देखें ये क्लियर कैंडल्स हैं, कहीं पे भी कोई वो आप कह लें कि रिट्रेसमेंट नहीं है जो कि जिसको हम एज ए इंड्यूसमेंट मार्क कर सकें, ठीक है। तो 1 घंटे के चार्ट में मुझे इंड्यूसमेंट दिखाई नहीं दी। मैं जाता हूँ 45 मिनट के चार्ट में, शायद मुझे इंड्यूसमेंट मिल जाए। इंड्यूसमेंट 45 मिनट के चार्ट में भी नहीं है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क हुआ है, ठीक है। अलबत्ता पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो मुझे हर चार्ट में मिल रहा है, बट इंड्यूसमेंट ढूंढने के लिए मैं मजीद छोटे चार्ट में जाता हूँ ताकि मुझे इंड्यूसमेंट दिखाई दे, क्योंकि इंड्यूसमेंट जब क्लियर होगी तो उसके बाद
जो मेरा ट्रेड आइडिया है वो मुझे कॉन्फिडेंस देगा कि अब इंड्यूसमेंट क्लियर हो चुकी है, अब मैं सेल कर सकता हूँ। तो 30 मिनट के चार्ट में जब मैं आया तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, मुझे इंड्यूसमेंट मिल गई। ये देखें, ये है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर से पहली जो रिट्रेसमेंट है वो आपकी इंड्यूसमेंट ये ठहरी है। मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा करता हूँ, आपको विजिबल हो सब कुछ, ठीक है। ये है हमारा थर्सडे का मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। उससे पहले जो है मैं अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो मैं 4 घंटे में भी मार्क कर रहा है, 1 घंटे में भी मार्क कर रहा है, 2 घंटे में भी मार्क कर रहा है, हर जगह पे अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मार्क कर लिया। इंड्यूसमेंट फाइंड करने के लिए मैं 30 मिनट के चार्ट में आया, मुझे यहाँ पे इंड्यूसमेंट दिखाई दी। ब्रेकअप स्ट्रक्चर से पहले का जो फर्स्ट पुल बैक होता है ये पुल बैक था, और ये पुल बैक कौन सा आइडेंटिफाई कैसे करना है तो उसके लिए आप मेरी वैलिड पुल बैक की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हर पुल बैक भी वैलिड नहीं होता, इंड्यूसमेंट मार्क नहीं होती। तो मैंने इंड्यूसमेंट फाइंड किया। अब मैंने क्या कहा कि ये जो इंड्यूसमेंट है जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी मैंने सेल नहीं करना, क्योंकि इंड्यूसमेंट जो है धोखा है, ट्रेडर्स यहाँ पे सेल करेंगे और उनके स्टॉप लॉस को हंट किया जाएगा। जब उनके स्टॉप लॉस को हंट किया जाएगा उसके बाद मार्केट मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाएगी, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक्सट्रीम लेवल पे है, इंड्यूसमेंट से ऊपर है, कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है काम करेगा। तो खैर जब ये इंड्यूसमेंट पे मार्केट पहुंची तो आप देखें ट्रेडर्स को यहाँ पे धोखा दिया गया, थोड़ी बहुत मार्केट में सेल की मूव आई, ट्रेडर्स ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक समझ के यहाँ पे सेल भी किया होगा, बट उनके स्टॉप लॉस हंट हुए, मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाते हुए मार्केट ने डायरेक्टली जाके ये जो रेड कलर की लाइन हमने 4 घंटे के चार्ट में मार्क की थी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था मेरा 4 घंटे का, और आपने देखा इसी 4 घंटे के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मेरा 1 घंटे का, 2 घंटे का और 45 मिनट और 30 मिनट का भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। 30 मिनट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये फेयर वैल्यू गैप है, ये ब्रेकर ब्लॉक है। आप देखें ये पूरी कैंडल जो है ये ब्रेकर ब्लॉक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा हर चार्ट में अलाइन हो रहा है। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, अब मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जाए। अब जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जाती है तो मैंने ट्रेड कैसे लेनी है, ये अब नेक्स्ट टेक्निक है। ट्रेड लेने के लिए आपको जाना है, मैंने आपको बताया 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। मैं जाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आया, मार्केट जो है मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की लाइन को, रेड लाइन को टच करती है और उसके बाद यहाँ पे आके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, यानी कि स्विंग पॉइंट ब्रेक करती है। स्विंग पॉइंट का आपको नहीं पता तो आप लाजमी पिछली वीडियोस देखें, तभी आपको समझ आएगी, ठीक है। अब जब मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गई कि किसी फेयर वैल्यू गैप में मुझे एंट्री दे, कहीं पे भी मुझे 15 मिनट के चार्ट में एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैंने क्योंकि 15 और 5 मिनट दोनों अलाइन किए हुए थे, दोनों साथ में खुले हुए थे, मैं 5 मिनट के चार्ट को भी मॉनिटर कर रहा था कि 5 मिनट के चार्ट में एंट्री बनी है कि नहीं। अब 5 मिनट के चार्ट में देखें मार्केट ने मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप किया, ये रेड कलर की लाइन को, यहाँ से आप देखें कितनी रिजेक्शन कैंडल्स बनी, बट मैं इन रिजेक्शन पे ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करूंगा। स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होता है, जब मार्केट अपना स्विंग पॉइंट ब्रेक करती है। मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग बनाया, उसके बाद ये स्विंग बनाया, ये देखें ये स्विंग पॉइंट, और इसको ब्रेक किया। यहाँ पे आके मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद अब 5 मिनट के चार्ट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब मैंने क्या किया, अपना 5 मिनट के चार्ट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद 5 मिनट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है। 5 मिनट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये फेयर वैल्यू गैप था मेरा, ठीक है। आप देखें ये फेयर वैल्यू गैप था। अब मैंने क्या किया कि मैंने जब मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया तो मैंने यहीं से एंट्री ले ली। ये होता है तरीका मार्केट में। अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने 4 घंटे 1 घंटे में मार्क किया, वहाँ पे 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट में आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट किया। जब ये स्विंग पॉइंट ब्रेक हुआ, ये देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मैंने अपना फिर 5 मिनट के चार्ट में अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया। जब मार्केट ने मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप हो सकता है उसको मार्केट ने टैप किया, तो मैंने यहाँ पे सेल की पोजीशन ले ली। अब मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल स्टार्ट से ही मैंने सेल की पोजीशन ली। यहाँ से लेने के बाद मेरा स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया कहाँ होगा, लेटेस्ट जो स्विंग हाई लगा, ये स्विंग हाई है लेटेस्ट, इसके ऊपर 15-20 पीप आप छोड़ दें ताकि स्प्रेड की वजह से आपकी ट्रेड महफूज है। तो ये मेरी ट्रेड हो गई। अब यार नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, टारगेट के लिए मैं 1 घंटे का चार्ट खोलता हूँ ताकि मैं आपको टारगेट दिखा सकता हूँ, लिक्विडिटी या फिर नेक्स्ट जो है आपका मार्केट स्ट्रक्चर में आपको टारगेट मिल सकता है। सॉरी यहाँ पे ट्रेड शो नहीं हो रही तो मैं ट्रेड को यहाँ पे ओवरली चार्ट में विजिबल कर लेता हूँ। 1 घंटे के चार्ट में टारगेट मार्क करने के लिए। अब तो 1 घंटे के चार्ट में हम आ गए। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे है, नेक्स्ट टारगेट एक तो हमने डेली के चार्ट में मार्क किया था, जो ब्लैक लाइन आपको याद होगी, ये वो ब्लैक लाइन है जो कि नीचे की लिक्विडिटी थी डेली की, और यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में लिक्विडिटी ये है। तो आपका टारगेट कहाँ पे हो सकता है, आपने यहाँ से ट्रेड ली, आपका फर्स्ट टारगेट जो है यहाँ पे होगा, ये वाला लेवल 1 घंटे की लिक्विडिटी। यहाँ पे जब ट्रेड आए तो आपने थोड़ा आप इसको हाफ क्लोज कर सकते हैं या फिर अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड प्रॉफिट टारगेट आपका यहाँ पे डेली की लिक्विडिटी लेवल होगा, और आप देखें दोनों टारगेट्स को मार्केट ने प्रॉपरली हिट किया और आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चलती रही। अब इसके बाद इसकी अगर हम रिस्क रिवार्ड की बात करें 1.396 बना है, यानी कि 1:4 की ट्रेड आपको मिलेगी। $1 का रिस्क लेके आपको $4 का प्रॉफिट मिल रहा है। ये तो हमने आपको समझाया कि लास्ट डे का जो हमने प्राइस स्ट्रक्चर देखा।
देखिए जब मार्केट में कोई चीज़ हैपन हो जाती है उसको डिस्कस करना बहुत आसान होता है, उस पर बातें करना। तो अब मैं आपको बताता हूँ आज के दिन का, इसको हम रिमूव करते हैं इन लाइंस को। अब हम बात करेंगे आज के दिन की कि फ्राइडे है, आज के दिन क्या ट्रेड बनेगी। आप इस वीडियो को देख के नेक्स्ट मार्केट को मॉनिटर भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है क्या वो चीज़ काम करती है या नहीं। उसके लिए हम जाएंगे डेली के चार्ट में। अब फ्राइडे मोस्टली जो होता है ना रिट्रेसमेंट का डे होता है, मार्केट जो अपना लो लगाती है, वीकली लो लगता है थर्सडे या फ्राइडे के दिन। ये चीज़ अलग कॉन्सेप्ट है, मैं अलग वीडियो में दूंगा, बट शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी वीक का अगर वो बेरिश वीक है, सेल का वीक है, तो उसका लो जो है मोस्टली थर्सडे या फ्राइडे के दिन लगेगा, और फ्राइडे मोस्टली रिट्रेसमेंट का दिन समझा जाता है, यानी कि इसमें मार्केट में रिट्रेसमेंट आ सकती है। अब मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है अपनी 1886 की, और मार्केट थोड़ा यहाँ से बुलिश मूव कर रही है, बट मेरा डेली बायस अभी भी बेरिश है, क्योंकि अभी तक डेली के चार्ट में कोई भी बुलिश के साइन दिखाई नहीं दे रहे। तो नेक्स्ट मैं टारगेट कर रहा हूँ अपने लिक्विडिटी लेवल जो कि हैं 1870, या फिर इस यहाँ पे आप देखें तो 1875 या 1880 के आसपास, ये जो ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, रेजिस्टेंस भी है एक किस्म की। तो ये टारगेट्स मैं इनको मार्क करूँगा एज ए प्रॉफिट टारगेट। ये मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। तो इन टारगेट्स को मैं देखूंगा एज ए प्रॉफिट टारगेट आज के लिए। आज के लिए अब देखने के लिए मैंने डेली बायस फाइंड कर लिया। डेली का जो मेरा बायस है बेरिश है, लेकिन डेली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। डेली के चार्ट में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए मैं जाता हूँ 4 घंटे के चार्ट में। 4 घंटे के चार्ट में देखूँ तो मुझे जो है ये एक बहुत बड़ा जो है फेयर ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है 4 घंटे के चार्ट में। ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, बट ये काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, इसको मैं विजिबल कर लेता हूँ हर चार्ट में, ताकि हमें ये आसानी से दिखाई देता है। और इसके अंदर हम फिर छोटा अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करेंगे, इससे छोटा, ताकि हम क्लैरिटी से अपनी ट्रेड फाइंड करें। ये मैंने अपना 4 घंटे का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया, लेकिन यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ समझानी है वो ये है कि इंड्यूसमेंट नहीं है 4 घंटे में दिखाई दे रही। हम चलते हैं 2 घंटे के चार्ट में इंड्यूसमेंट देखने के लिए। कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, अलबत्ता जहाँ पे 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है वहीं पे उस एरिया से थोड़ा ऊपर 1-2 घंटे का भी ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये थोड़ा रिफाइन हो गया मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आफ्टर दैट मैं जाता हूँ 1 घंटे के चार्ट में, ताकि मैं कोई इंड्यूसमेंट फाइंड कर लूँ आज के दिन। इंड्यूसमेंट 1 घंटे के चार्ट में भी नहीं है, अलबत्ता मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रिफाइन हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, बट मैं इसके बाद फिर मैं जाता हूँ 30 मिनट के चार्ट में, पहले 45 मिनट के चार्ट में चलते हैं। अब 45 मिनट के चार्ट में देखें तो अभी तक मुझे इंड्यूसमेंट दिखाई नहीं दे रही। अब मैं जाऊँगा 30 मिनट के चार्ट में, कोई इंड्यूसमेंट है या नहीं है। हाँ, दिखाई देगा इंड्यूसमेंट। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ये है पिछला दिन, और ये है इस ब्लू लाइन से आगे आज फ्राइडे का दिन। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे, यानी कि इससे नीचे। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर से पहले का पुल बैक कौन सा है, इसको मैं इंड्यूसमेंट कंसीडर नहीं करता, क्योंकि ये जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, मैं आपको 1 मिनट क्लियरली समझा देता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। अब देखें ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो इस कैंडल पे हो चुका था, इस वाली कैंडल पे, ये इस कैंडल पे, और इस कैंडल के बाद ये जो है रिट्रेसमेंट आई है। तो ये जो है आफ्टर द ब्रेकअप स्ट्रक्चर रिट्रेसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट नहीं है। तो मैं इंड्यूसमेंट किसको मार्क करूंगा? फर्स्ट पुल बैक, फर्स्ट रिट्रेसमेंट बिफोर ब्रेकअप स्ट्रक्चर। बिफोर ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है, ये आफ्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। बिफोर ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो आपकी पुल बैक है वो ये है, तो मैं ये इंड्यूसमेंट मार्क कर लूंगा। मैं जब भी सेल करना चाहूंगा मैं कहूंगा कि ये जो इंड्यूसमेंट है इसको ग्रैब होना चाहिए, उसके बाद मैं जो है यहाँ से सेल करूंगा। ये मेरी इंड्यूसमेंट हो गई। ये देखें, ये इंड्यूसमेंट एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहाँ पे ट्रेडर्स चाहेंगे कि यहाँ से सेल करें। आप देखें मार्केट उनको सेल दिखा भी रही है। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मार्केट सेल दिखा रही है, ट्रेडर्स को धोखा दिया जा रहा है। ट्रेडर्स यहाँ से सेल लेंगे, उनके स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ पे कहीं पे या यहाँ पे। अब मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, इन स्टॉप लॉसेस को हंट करेगी, उससे ऊपर अब मेरा जो है ये सब कुछ मेरे जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में है 4 घंटे के। इसलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम में आया हूँ अपने इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिफाइन करने के लिए। अब ये येलो कलर का जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा सारा, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैं अब 30 मिनट में अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मजीद रिफाइन करता हूँ। मैंने इंड्यूसमेंट मार्क कर ली, ये इंड्यूसमेंट है। अब जब तक ये इंड्यूसमेंट ग्रैब नहीं होगी तो मैं सेल नहीं लूंगा। अब नेक्स्ट मेरा टारगेट कहाँ पे है? मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रिफाइन हो गया, कहाँ पे आ गया? मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जी ये फेयर वैल्यू गैप आ गया है। ये देखें, ये आज का इस एरिया से मैं सेल देखूंगा, इस एरिया से मिलती है तो ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर ये एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये ऑर्डर ब्लॉक है। मैं इन 2 एरियाज में आज मार्केट को सेल में देखूंगा। जैसे ही मार्केट इन एरियाज में आके 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है तो मैं यहाँ से सेल देखूंगा इन एरिया से। यानी कि आपका सेल का एरिया अच्छा कौन सा हो गया? 1897 से 1898 का 99 का, ये एरिया आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका 1899 से 1902.5। अब आपको इंड्यूसमेंट और लिक्विड इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये जो है ये इंड्यूसमेंट है, ये ऑटो ब्लॉक, ये धोखा है।
जब तक मार्केट इसके ऊपर जाती नहीं मैं सेल नहीं करूंगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने फाइंड कर लिया। अब मेरी डेली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखें कितनी आसान है। आपने डेली के चार्ट में डायरेक्शन फाइंड करनी है, 4 घंटे या 1 घंटे 2 घंटे या 30 मिनट के चार्ट में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पहले आपने अपनी इंड्यूसमेंट फाइंड करनी है। जब तक इंड्यूसमेंट ग्रैब ना हो आपने सेल नहीं करना। जैसे ही इंड्यूसमेंट ग्रैब करके मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ आती है तो वहां पे 5 मिनट 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के आपने सेल करना है। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।